हेलो फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आजकल आप लोग बहुत पूछ रहे हो कि मैम हम बीटीसी कर ले, डीएलएड कर ले या फिर हम बीएड करें। तो आज हम ये जो है पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि आप लोगों के लिए कौन से बच्चों के लिए जो है बीएड करना सही रहेगा और कौन से बच्चों के लिए जो है डीएलएड करना सही रहेगा, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आ रही है उसमें आप लोग इस सब चीजों को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हो। तो चलिए इसी पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिटेल में समझेंगे, आपको बताएंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे एंड उसके बाद आपको एक फाइनल डिसीजन लेने में जो है इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल हेल्प मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंच जाए। सबसे पहली बात, बीएड वर्सेस बीटीसी क्या करना चाहिए, हमें बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए। अभी जितनी वैकेंसीज आ रही हैं उसके लिए बीएड कर सही रहेगा या डीएलएड सही रहेगा, जिसको हम डीएलएड भी बोलते हैं। तो कौन सा जो है यहाँ पर सही रहेगा आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हो। चलिए इसको हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पीछे लेकर के चलूंगी 11 अगस्त 2023 के दिन। तो ये 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि 1 to 5 से बीएड 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल अब नहीं रहेंगे। तो बीएड वाले बच्चों को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसीज जो बीए 1 to 5 में आती है उसमें अब सिर्फ डीएलएड वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। एक ये चीज पॉइंट हुआ, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखना, हम आगे सभी पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे। उसके साथ साथ ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 है, ये है यूपी का। यूपी बिहार स्टेट वाइज जो है यहाँ पर इस तरह से 1 to 5 का आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल रहा है। बिहार में भी, यूपी में भी और सेंट्रल लेवल पर भी अब यही चीजें आपको दिखाई देगी। सीटेट का फॉर्म भरना है तो भी आपको अभी इन सभी चीजों को देखना होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बात करूं कि कौन सा डिग्री आप लोगों के लिए सही रहेगा, उससे पहले थोड़ा सा हम चलते हैं हमारे इस वाले पॉइंट पर। देखो, बीएड वर्सेस बीटीसी में अगर हम पूरा डेटा बना करके चले कि क्या जरूरी है तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है, और कौन सा सही रहेगा। मैं आप लोगों को जब भी आप लोग मुझे कॉल भी करते हो तो मैं दो चीजें पूछती हूँ आपसे कि भाई आपका एज क्या है और आप क्या करना चाहते हो, मतलब कि आगे आपका क्या मकसद है। आपको मतलब 11 12 में पढ़ाना चाहते हो, 9 10 में पढ़ाना चाहते हो या नहीं, ये मेरा दो क्वेश्चन रहता है। एज इसलिए मैं पूछती हूँ क्योंकि अगर 1 to 5 के लिए सिर्फ हो, जैसे कि केवीएस है, एनवीएस है, यहाँ पर अगर आप जाते हो सेंट्रल स्कूल में तो यहाँ पे 1 to 5 का एज लिमिट है 30 साल। जनरल कैटेगरी के लिए बोल रही हूँ, बाकी जो भी कैटेगरीज है उनको जिस तरह से आरक्षण मिलता है 3 साल और 5 साल का वो रहता ही है। तो ये 30 साल यानी 30 years अगर आपका हो चुका है या फिर आप उसके आसपास में हो तो फिर मैं आपको डीएलएड करने का सजेशन नहीं देती, ठीक है। तो जब भी आपको ये डिसाइड करना हो आप भी इसी पॉइंट पर ध्यान में रखते हुए कीजिए, अदरवाइज पता चला आप टाइम भी लगा दिए और उसका यूज भी नहीं हो पाया। चलिए बीएड और डीएलएड का हम देखते हैं फर्क। तो बीएड वाले बच्चों के पास रह गया है 6 to 8, ठीक है, 9 to 12, ये दोनों क्लासेस, ये पूरा जो है सेक्शन को ये लोग कवर करते हैं और इसमें पढ़ा सकते हैं। तो डीएलएड वाले बच्चों के पास क्या रह गया है, 1 to 5 में ये रहेंगे, 6 to 8 में भी अप्लाई करते हैं स्टेट में। स्टेट का मतलब हो गया यूपी बिहार में जो है जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं। सेंट्रल में नहीं है लेकिन इसमें स्टेट में है, यूपी में भी है और बिहार में भी है। तो 6 to 8 भी आप लोगों को जो है मिल जाता है। कहीं आप लोगों को अगर ग्रेजुएशन और मास्टर आपने करके रखा है, अच्छा 6 to 8 में डीएलएड को उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए तभी, ठीक है। और 9 to 12 अगर जाना चाह रहे हो तो भाई मास्टर होना चाहिए तो भी आप इसमें जा सकते हो। तो डीएलएड के हाथ में अगर हम स्टेट में जाते हैं, याद रखना मैं बार बार बोल रही हूँ स्टेट, यूपी का हो बिहार का हो, अगर हम स्टेट में जा रहे हैं तो डीएलएड को यहाँ पर फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। सेंट्रल लेवल में यहाँ पर अगर मैं बोलूंगी बीएड को केवीएस, एनवीएस, आर्मी, ये सभी वाले में जो है 6 to 8
और 9 to 12th में जो है जगह मिली हुई है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको के देखने को मिलेगा। केवीएस, एनवीएस और आर्मी जितने भी सेंट्रल स्कूल्स है वहां पर आपको 6 to 8 एंड 9 to 12th में जो है बीएड ही देखता है। और यहाँ पर डीएलएड जो है स्टेट वाइज, स्टेट में मैं आपको फिर से एक बार बोल रही हूँ भाई, यूपी वाला स्टेट, बिहार वाले स्टेट में है, बाकी और स्टेट में आपको देखना होगा। आप अपने स्टेट का जरूर चेक कर लेना कि आप लोगों को मौका दिया जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अब आप बोलोगे मैम ज्यादा फायदा तो अभी हमें डीएलएड में दिख रहा है, तो हम डीएलएड ही क्यों ना करें। डीएलएड बेशक करो, लेकिन चीजों को ध्यान में रखना है, एज को, एज क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि एज आपका 30 साल है। अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 30 साल या 30 साल के आसपास है। 2 साल तो इसको भी करने में लगेगा, 2 साल इसको भी करने में लगेगा, 2 इयर्स बीएड को भी करने में लगेगा, 2 इयर्स आप लोग को डीएलएड को भी करने में लगेगा। तो आपको ये देखना है कि कहीं आप 28 या 29 या 27 साल के हो और उस बीच में जो है आपने डीएलएड को चुन लिया, तो फिर आपका जो है मिस्टेक हो जाएगा, फिर आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा लेने को अगर जनरल कैटेगरी के हैं। ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चों को 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज रिस्पेक्टिवली, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एज को ध्यान में रखना है। दूसरा आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना है, जैसे कि हम केवीएस के टीचर बनना चाहते हैं, 9 to 12 के पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, हम जो है एनवीएस में जाना चाहते हैं, सेंट्रल लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको बीएड देखना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि भाई अगर आप लोग को के दिमाग में ये है कि मुझे तो पीजीटी टीचर बनना है, ठीक है, तो आप लोग बीएड कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों के दिमाग में है कि नहीं मुझे तो जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए, प्राइमरी वाला ही चाहिए, और प्राइमरी में तो आप लोग फिर भाई डीएलएड कर लो। ये सिंपल फंडा है एक समझने का, ठीक है। अब बीएड वाले बच्चों को कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, डीएलएड हो बीएड हो, जब भी आप कर रहे हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख करके करना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ऑलरेडी हमने जो है वीडियोस बहुत सारे दिए गए हैं, तो प्लीज उनको जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहा तो फिर बीएड करने का कोई मतलब नहीं बना। तो पीजीटी टीजीटी वाले बच्चे जो हैं बीएड करें। प्राइमरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो डीएलएड कर लीजिए। 6 to 8 यहाँ पर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरह से डीएलएड वाले बच्चे 6 to 8 में भी अप्लाई करते हैं स्टेट में, यूपी, बिहार में, और उन लोगों का ग्रेजुएशन और डीएलएड होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं पीजीटी का तो उसमें मास्टर आपका होना चाहिए, तो आप लोग जो है बिहार यूपी के टीचर जो है बन सकते हैं। तो ये सारे नियम क्राइटेरिया जो है बीएड और डीएलएड को लेकर के हैं। डिसीजन आपको लेना है, मैंने आपको सब कुछ जो है क्लियर तौर पे बताया है, लेकिन फिर से मैं बोलूंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर जरूर ध्यान देना है। किसी के बताने से नहीं, ना ही मेरे बताने से, ना ही किसी और के बताने से, जो नियम है उस नियम को पहचानिए, उस नियम के अनुसार ही बीएड में अपना जो है एडमिशन करवाइए कॉम्बिनेशन को देखते हुए। तो ये है बीएड वर्सेस बीटीसी का पूरा सच। चाहे आप बीएड करें या डीएलएड करें, आप लोगों को जो है इसमें ध्यान से सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है बोल सकते हो डिसीजन लेना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है आपको तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो है हमें मैसेज भी करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। टिल देन टेक